सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि कुरान हमारी ज़िंदगी का पूरा दस्तूर हयात है। जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कुरान कहता है नाम रखो, नाम रखने की तरतीब। तुम्हें किसी भी और लॉ की ज़रूरत नहीं, मैं सारे लॉ तुम्हें बता करके जाता हूँ। आज कुरान जीने का सलीका कैसे देखता है। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो, व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतान सम्मैतुहा मरियम। हज़रत हन्ना ने कहा मैं इसका नाम मरियम रखी हूँ। यहाँ से पता चलता है बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहली ड्यूटी माँ बाप की नाम रखने की है। उसके बाद क्या ड्यूटी है कुरान से पूछा। कुरान कहता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि। वालिदाओं को, माओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हमने कुरान से पूछा कितने दिन पिलाएं। हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। हमल और उसको छुड़ाना, दूध की पूरी मिकदार 30 महीने है, जिसमें से कम 6 महीने प्रेगनेंसी के है, 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत है। कुरान ने ये दूध पिलाने की अय्याम रज़ाअत बताई। उसके बाद फिर पूछा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो क्या कहा जाए। कहा बाप को चाहिए कि वो नसीहत करे। पूरा सूरह लुक़मान पढ़ो। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समा औ फिल अर्द याति बिहल्लाह। बच्चों को नसीहत करो, ऐ बेटा गुनाह करोगे ज़र्रे के बराबर भी हो तो अल्लाह ताला तुम्हें वो क़यामत के दिन दिखाएगा। बाप ये बच्चे को समझाए अक़ीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। बाप अपने बच्चे को तरबियत ये करे। कुरान सिखा रहा है, मैं पूरी ज़िंदगी बता करके जाऊँगा। ऐ बेटा नमाज पढ़, बुराइयों से रुक, अच्छाइयों की बात कर और जो भी मुसीबत आए उस पर सब्र कर। और बाप क्या समझाए बच्चे को, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। जब बात करे किसी के साथ मुंह टेढ़ा करके बात मत करना। अदब भी कुरान सिखा रहा है। और फिर कुरान कहता है बाप अपने बच्चे को यह समझाए कभी भी ज़मीन पर अकड़ करके मत चलना, कभी किसी को बुलंद आवाज़ से बात मत करना, कभी किसी के साथ छीमी गोइयाँ इस तरह न करना कि तीसरा शक में मुब्तला हो जाए। ये तरबियत है। इतना ही नहीं, फिर बच्चे को क्या समझाया कुरान ने, माँ बाप के साथ क्या करे। कुरान कहता है हमने फैसला कर दिया क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ लोगो, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उन्हें उफ तक न कहना, उनके साथ नरम बात करना, उन्हें झिड़कना नहीं। माँ बाप की तमीज़ कुरान दे रहा है। बच्चों से पूछा गया जब ये बालिग हो जाएं तो क्या किया जाए। कुरान कहता है इज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुम हुलुम फलयस्तअज़िनु कमा इस्तअज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। जब बच्चे बालिग हो जाएं तो इन्हें सिखाओ कि जब भी घर में आएँ तो इजाज़त लेकर के आएँ, इजाज़त के साथ आएँ। माँ बाप के पास भी आएँ तो इजाज़त के साथ आएँ। कुरान मुआशरा पूरा बता रहा है। किसी के घर जाओ तो क्या करें। अल्लाह ताला फरमाता है ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। अपने अलावा किसी घर, दूसरे घर जा रहे हो तो पहले सलाम कर लो, दरवाज़ा खटखटाओ, और अगर जवाब ना आए व इन क़ील लकुम इरजिउ फरजिउ, वापस हो जाओ। इतना ही नहीं, कुरान ने शादी करने के बारे में भी कहा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना सुलासा व रुबा। जब तुम बड़े हो जाओ, इस्तिताअत हो, तो तुम निकाह करो। जो तुम्हें अच्छी औरत लगे, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुरान ने शादी का निज़ाम बताया। और उसके बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि करके छोड़ देना। कुरान ये कहता है इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। तुम निकाह करके लाओ, अगर तुम फ़कीर हो तो मैं तुम्हें गनी कर दूंगा। शादी का निज़ाम होने के बाद क्या अल्लाह अल्लाह ही करता रहे, सिर्फ नमाज ही पढ़ता रह जाए? नहीं, कुरान ने कहा फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज हो जाए बाहर निकलो, रोज़ी तलाश करो। हलाल रोज़ी तलाश करना नमाज के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ काम है। तुम्हें कहा तिजारत करो, तिजारत करो और एक दूसरे के साथ मामलात करें। तो हमने कुरान से पूछा तिजारत कैसे करें। रब ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। जब तुम किसी के साथ मामलात करो तो लिख लिया करो। अगर लिखना नहीं आता, किसी और को बिठा करके उसे गवाह बनाओ, उससे लिखवा करके तिजारत करो। इतना ही नहीं, कर्ज के मामलात आए उसके लिए कुरान कह रहा है। तिजारत के मामलात में कुरान ने कितना नफ़ा ले सकते हो, कितना ले नहीं सकते, ये सब चीज़ें बता रहा है। अब आओ वो मामलात जो तुम्हारे ज़िंदगी में आते हैं
बुराइयां जैसे कुरान तुम्हारी आंखों पर पाबंदी लगा कर कह रहा है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ महबूब आप मोमिनों से कह दें अपनी आंखें नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। औरतों को रब ताला फरमा रहा है ऐ औरतें अपनी निगाहें नीची रखें, अपने बदन को किसी के सामने जाहिर ना करें। हाँ अगर तुम बेपर्दा हो सकती हो इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी अख्वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना, सिर्फ तुम अपने शोहरों के पास, अपने बाप के पास, अपने भाइयों के पास, अपने भतीजों के पास, अपने भांजों के पास, उनके पास तुम बेपर्दा आ सकती हो। औरतों को ये मुआशरती सुलूक बता रहा है। हमने पूछा कुरान से शोहर और बीवी का आपस का ताल्लुक क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो। लिबास एक दूसरे के बदन को छुपाता है, मर्द औरतों के ऐबों को छुपाए, औरत अपने मर्दों के राजों को छुपाए, यही एक कामयाब जिंदगी की अलामत है। कुरान इतनी ही बात पर ख़त्म नहीं करता बल्कि तुम्हें दुनिया में कितनी चीज़ लेना चाहिए, कितनी चीज़ छोड़ना चाहिए, वो भी कुरान कहता है। औलाद कहीं तुम्हें रब के साथ आने से फितना ना बन जाए, माल तुम्हारे लिए फितना ना बन जाए, इससे इतना ही लगाव रखना जैसे समंदर में कश्ती तैरती है, सलामती से निकलती है। ये दुनिया समंदर है, तुम कश्ती में हो। अगर समंदर कश्ती में आ गया, पानी अंदर आ गया तो क्या होगा? डूब जाएगी। इसी तरह तुम दुनिया में खा पी करके चलो, अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आ गई डूब जाओगे। रब ताला ने ये भी तुम्हें निज़ाम बताया, कितना दुनिया छोड़ सकते हो, कितना रह सकते हो, ये भी निज़ाम कुरान तुम्हें बताता है। शादी के बाद, उसके बाद बुढ़ापे के मामलात को भी कुरान कहता है वमन नुअम्मिर हो नुनक्किस हो अफला ताक़िलून। जब कोई बूढ़ा हो जाता है हम उसको पुरानी यादें ले आते हैं, उसका बचपना लौटा देते हैं। बूढ़ा बार बार भूल जाता है, बूढ़े को पकड़ करके पेशाब ले जाना पड़ता है, बूढ़े को खिलाना पड़ता है जैसे बच्चों को खिलाना पड़ता है, बूढ़े को उठाना पड़ता है जैसे बच्चों को, पूरी चीज़ रिटर्न कर दी जाती है बुढ़ापे में। ये कुरान बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मौत तक के हालात बता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी वफ़ात आ जाए उसका तज़किरा भी कुरान कहता है। मौत कैसे आती है? ऐसे कि अगर तुम देखो फरिश्तों को तो वो पेशानियों पर मारते हैं, पीठ पर मारते हैं, रूह को निकालते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ नहीं, कुफ़ार के साथ। और जब अच्छे लोगों की मौत आती है मेरा मौला फरमाता है, मैं पुकार कर कहता हूँ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मैं कहता हूँ ऐ पाकीज़ा जान के मालिक आजा, मैं भी तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी है, मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये मौत तक का तज़किरा हो गया। और उसके बाद जब कब्रों पर दफन कराते हो वहाँ भी कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ऐ लोगो तुम्हें दुनिया कहीं गाफिल ना कर दे, तुम जाओ कब्रों की ज़ियारत करो, देखा करो। वो आज बड़ी ताकत के बावजूद भी बेहिस लेटे हुए हैं, तुम्हें कब्रों की ज़ियारत तक की बात बता रहा है। इतना ही नहीं मौत के बाद होने वाले हालात को कुरान ने बताया। मैं कितनी चीज़ें जिक्र करूं, ये रात ना काफ़ी है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था, ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। ऐ मेरे अजीज़ों, कुरान को अगर मैं सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास हर आयत को, हर सूरह को छेड़ दूं तफसीर के हवाले से, सदियाँ गुजर जाएंगी, हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलो अन्न फिल अर्दी अक़लामुन वलो अन्न फिल अर्दी वलो अन्न मा फिल अर्दी। अल्लाह ताला फरमाता है जो कुछ भी समंदर हैं वो सियाही बन जाएं और जितने दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, और इस कुरान की तारीफ़ लिखना चाहें ये दरख्त टूट जाएंगे, समंदर सूख जाएगा, कुरान की तारीफ़ बयान नहीं हो सकेगी। आखिरी बातें हैं मेरे अजीज़ों, इन तमाम बातों को जिक्र करने के बाद एक सुन्नी उसी वक्त सैराब होता है जब कुरान में अपने हबीब का जलवा देखता है। ऐ लोगों तुम पूछते क्यों नहीं? मौलाना आपने कुरान को कहाँ से कहाँ तक बता दिया, सारी चीज़ें बताया। कुरान में एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स बताया, साइंस बताया, ज्योग्राफी बताया, जियो फिजिक्स बताया। कभी ये क्यों नहीं पूछते मेरा मोहम्मद कुरान में कहाँ है, मेरा आका कुरान में कहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ, है कुरान में है, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, कैसा अनोखा ढंग है। तुम्हें मालूम है कुरान ने मेरे नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़ात कैसे बयान की है? मुझे बात याद आती है कि कुरान को अगर कोई सही इश्क के साथ पढ़े तो उसे अपने हबीब के देखने की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी।
रसूल का जलवा उसे नजर आएगा। ये मैं नहीं कहता। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा, ऐ आयशा आप रसूलुल्लाह के साथ बहुत रही हैं, जरा मेरे आका का हुलिया बताएं। हज़रत आयशा कहती है कान खुलुकुहुल कुरान, जाओ कुरान पढ़ो, तुम्हें मेरे आका के पूरे अखलाक नजर आएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम पूछते हो मेरे नबी की कुछ तज़किरे कर दो, कुरान सारे उलूम बता रहा है, क्या मेरे नबी की भी बात बता रहा है? हाँ, कुरान को जब तुम पूछोगे मेरे रसूल का चेहरा कैसा था, वो कहेगा पढ़ वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अगर तुम पूछोगे ऐ कुरान क्या मेरे नबी की जुल्फ़ें भी हैं, वो कुरान कहेगा वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की तारीकी की तरह तेरे रसूल के जुल्फ़ें थी। अगर तुम पूछोगे कुरान और बता मेरे नबी का हुलिया, कुरान कहता है आ मैं तुझे बताता हूँ उसके हाथ, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, जब उठते हैं हाथ उसका होता है, दस्ते कुदरत अल्लाह का होता है। और तुम पूछते हो उसकी जुबान क्या है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो कुछ अपने पेट से नहीं बोलता, उसकी जुबान से जो निकलता है वो वही इलाही होती है। उसकी आंखें तो ताकत का मुशाहदा करना चाहता है, कुरान कहता है रसूल की आंखें ऐसी वैसी नहीं। मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, वो आंखें तेरा रसूल रखता था अपने माथे पर जिसकी आताब मूसा कलीम भी नहीं रखते थे। दूर पर जाकर के वो जलवा खुदा की एक झलक देखने की ताब ना ला सके, गश खा करके गिर गए। एक जलवे की झलक सुई के नाके के बराबर की ना देख सके, और तेरा रसूल पूरी ज़ाते खुदा को देखने की ताब आँखों में रखता है। कुरान कहता है वमा रमैत इज़ रमैत। और फिर हमने पूछा क्या कुरान तू बता मेरे नबी के कदमों का भी जिक्र है? कहता है कुरान हाँ, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वो तेरे हबीब के कदम हैं कि कुरान में तेरा मौला कहता है उस शहर की कसम जिस शहर के ज़मीन पर मेरा महबूब कदम रखता है। वो कदमों का भी तज़किरा कुरान में नहीं छोड़ा गया। हमने कुरान से पूछा अच्छा बता उस रसूल की शान क्या है? मौला कुरान में कहता है, कुरान जवाब देता है ए बंदे तेरे बस की बात नहीं, उस महबूब की शान ये है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। बल्कि कुरान दूसरी जगह कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे रसूल के जिक्र को हमने बहुत बुलंद किया है। तू जो चाहे मेरे अजीज़ों, किसी के चाहने से तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे मेरा अल्लाह ताला तेरा। अजीज़ान गिरामी, कुरान ने एक एक नक्शे पाक मेरे आका के बयान किए हैं, इसीलिए शायर ने क्या सच कहा है आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अब जब हमने आला हज़रत से पूछा, इमाम अहले सुन्नत से पूछा, इमाम अहले सुन्नत से पूछा आप भी तो बताएं इस कुरान ने मेरे नबी के मुतालिक क्या कहा है? उन्होंने कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये कुरान कह रहा है खुदा को नहीं देखा, ये मजहर खुदा को देख ले। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान कहता है ऐसा इंसान आया ही नहीं। फिर आला हज़रत फरमाते हैं ईमान ये कहता है, कुरान ये कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान इन्हें ईमान बताता है। कुरान क्या कहता है? इनकी मोहब्बत ही ऐन ईमान है। और जब हमने ईमान से पूछा तू बता रसूल का दर्जा क्या है? ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।